मैं विष्णु गोपाल, हिंदी अध्यापक, मदर एथेना स्कूल, बदायूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत का 17वां पाठ आपको पढ़ाने जा रहे हैं। वीर कुंवर सिंह। पाठ का नाम है वीर कुंवर सिंह। उनकी जीवनी आप इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये पाठ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर नायक वीर कुंवर सिंह की शौर्यमय जीवन गाथा को प्रस्तुत करता है। सर्वप्रथम इसी आंदोलन ने भारतीय जनमानस के मध्य राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सौहार्द की गौरवशालिनी विचारधाराओं को उदित, प्रचारित और प्रसारित किया। वीर कुंवर सिंह भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में सेनानियों का नेतृत्व कर अंग्रेजों को परास्त करने वाले शौर्यवान व्यक्ति थे। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आइए अब आपको पाठ की ओर ले चलते हैं। विस्तार से इस पाठ को पढ़ते और समझते हैं। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। झांसी की रानी जो कविता आपने पढ़ी है उसमें इनका नाम आया था। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी। एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। पंक्तियां इस प्रकार हैं। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धंधु पत तातियां चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। ये जो नाम इसमें आए हैं, धुंधु पंत, तातिया, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, अभिराम, तो ये सारे जो है स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनका नाम इसमें आया है। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में दी जा रही है। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। आप कुंवर सिंह के विषय में इस पाठ के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। कैसे थे कुंवर सिंह, क्या थे और उनके जीवन में क्या घटित हुआ, उनकी जीवनी के माध्यम से आप देख रहे हैं। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। जो विद्रोह हुआ, सशस्त्र माने शस्त्रों के साथ में, व्यापक माने बहुत बड़े स्तर पर, विशाल स्तर पर, जो विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था। जब अंग्रेजों का राज्य हमारे यहाँ था, भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसकी विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे का नाम भी आपने सुना होगा, है ना। तो बहुत ही क्रांतिकारी ये स्वतंत्रता सेनानी थे और 8 अप्रैल 1857 को उनको उनके अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के आरोप में फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए, दिल्ली की ओर चले गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर, जो इसमें आया है कविता में आपने नाम पढ़ा है, अंतिम मुगल शासक था ये बहादुर शाह जफर, को भारत का शासक घोषित कर दिया। वो भारत में अपना शासन करने लगा। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत माने बड़े
भूभाग, भू माने भूमि, पृथ्वी की बहुत बड़े भाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा, उनका नियंत्रण रहा। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। ये केंद्र थे जहां पर भीषण युद्ध हुआ। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब तात्या टोपे, वक्त खान, अजीमुल्लाह खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। दृढ़ माने मजबूत कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध माने उनकी उम्र ज्यादा थी, वयोवृद्ध बुजुर्गों में, बूढ़ों में उनकी गिनती थी। ऐसे व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया, है ना। तो यद्यपि वयोवृद्ध थे, उनकी गिनती वयोवृद्धों में होती थी, परंतु फिर भी उन्होंने जो है अंग्रेजों के साथ युद्ध में कोई भी कमी नहीं की। भरपूर उत्साह और साहस के साथ उन्होंने युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह बचपन में के बारे में, जब वो मतलब बचपन का मतलब ये है कि जब वो छोटे ही थे, उस समय बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 में हुआ। जगदीशपुर के जिले में 1782 में उनका जन्म हुआ। उनके बारे में कहा जाता है, बहुत अधिक विस्तृत जानकारी यद्यपि नहीं है। उनके पिता का नाम साहबजादा और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी। घर पर ही रहकर के उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी भी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तीर तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। सबसे ज्यादा जो उनका रुझान था, जो उनकी रुचि थी, वो घुड़सवारी में थी, तलवारबाजी में थी, कुश्ती लड़ने में थी। पढ़ने लिखने के अतिरिक्त, पढ़ते लिखते तो थे ही, परंतु उससे भी ज्यादा जो रुचि थी उनकी, वो इन कामों में थी। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद 1827 उनकी मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। पिता की मृत्यु के बाद ये दायित्व उन पर आ पड़ा। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। अंग्रेजों का शासन था, राज्य था,
और उनका अत्याचार भी बहुत हो रहा था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। लोग संतुष्ट नहीं थे, है ना। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। ना कृषि ठीक से होती थी, ना उद्योग धंधे सही चलते थे, ना किसी का व्यापार ठीक चलता था। सबकी स्थिति बुरी थी। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया जाता था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया। उन्होंने मतलब ये संकल्प किया कि हम ब्रिटिश लोगों से उनके विरुद्ध जो है आक्रमण करेंगे और उनसे लोहा लेंगे, युद्ध करेंगे और उनको अपने देश से बाहर भगाएंगे, अपने देश को उनसे मुक्त करेंगे। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे, जिनका नाम था बसुरिया बाबा। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। वे 1845 से 1846 तक काफी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। गुप्त माने छुप छुप करके, पता न लगे, इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ वो 1 वर्ष तक 1845 से, है ना, देख रहे हैं, 1846 तक सक्रिय योजनाएं काम करने वाली, है ना, ऐसी गुप्त योजनाएं बनाते रहे अंग्रेजी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। पशु मेले के लिए सोनपुर प्रसिद्ध है। ये मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। ये हाथियों के क्रय विक्रय बेचने और खरीदने के लिए भी विख्यात है। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह ने उनका संपर्क पहले से ही था। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्त वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आजाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की, जीत लिया उन्होंने। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु वह बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई। सर्वत्र माने सभी जगह, सभी स्थानों पर फैल गई। लेकिन देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका न जा सका। पतन माने अंत, है ना, मृत्यु को कहते हैं। तो जगदीशपुर का अंत रोका न जा सका। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई, हार गई। युद्ध में जो थी कुंवर सिंह की सेना, वो हार गई। किंतु इससे वीर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए।
बूढ़े होने के साथ साथ भी, वृद्ध होने के साथ साथ भी उनका जोश, उनका साहस, उनकी हिम्मत, उनका आत्मबल जो था वो जवान था। वो कभी अंग्रेजों से हारे नहीं, उन्होंने हार नहीं मानी और वे लगातार दोबारा से फिर से उनसे युद्ध की योजना बनाने की तैयारियों में डटे रहे। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आजादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। उनकी ये आजादी की यात्रा आगे बढ़ती रही, लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंचे। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद और बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना। इसीलिए वो उस ओर गए, आजमगढ़ की ओर। उनका उद्देश्य यह था कि इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण करके शत्रुओं को पराजित कर दें और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक यानी अंग्रेजों का झंडा उतारकर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को ये वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। युद्ध में बहुत दक्ष और पारंगत थे वो। कोई कमी उनकी साहस में और हिम्मत में नहीं थी। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। कुंवर सिंह ने रण कौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। जो अंग्रेजों के सेना नायक थे वो उनकी युद्ध कुशलता को समझ नहीं पाते थे। नामुमकिन था उनको उनकी रण कौशल की कला को समझना, रण कौशल को समझना। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। या तो भागेंगे छोड़ करके मैदान या फिर मारे जाएंगे। इतनी विकराल उनकी सेना थी और अपूर्व शक्ति थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ा करके गंगा पार करवाएंगे। फिर क्या था,
अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दिया। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वो भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अंग्रेजी सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया। उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई, यानी उनकी एक गोली डगलस की जो है उनके बाएं हाथ पर जाकर के लगी और वो भी कलाई को भेदती हुई निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो ही गया है और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। बायां हाथ काटा और गंगा मैया के चरणों में चढ़ा दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, ओजस्वी ओजपूर्ण भरे हुए वीरतापूर्ण स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की ये अकिंचन भेंट स्वीकार करो। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने भी अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। बहुत उदार थे और बहुत संवेदनशील थे। इब्राहिम खां और किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्योहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है। उनके द्वारा मनोरंजन प्रसाद सिंह के द्वारा जो रचित पंक्तियां हैं उनकी प्रशंसा में, उनके शौर्य के लिए, वो इस प्रकार से हैं। चला गया यूं कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसवनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह धन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आजादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। तो इस प्रकार से उन्होंने लिखा है उनकी वीरता की बात को कि कुंवर सिंह अमरपुर, है ना, चला गया यूं कुंवर अमरपुर। अमरपुर माने जहां पर जाकर के लोग अमर हो जाते हैं, मरकर भी नहीं मरते, जीवित रहते हैं। ऐसा उन्होंने नया नाम दिया अमरपुर, जिसको हम कहते हैं स्वर्गवासी हो गए, स्वर्गलोक चला गया, स्वर्गलोक, उसको अमरपुर कह दिया, जहां पर हमेशा अमर हो जाते हैं, कभी नहीं मरते। साहस से सब अरिदल जीत, अपनी हिम्मत से, अपने साहस से, अपने शौर्य से अरि माने दुश्मन, शत्रुओं के दल उन्होंने जीत लिए। अरिदल माने शत्रुओं की सेना को, दल को, पूरी सेना को, दुश्मनों की सेना को उन्होंने जीत लिया।
उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। अगर उसका चित्र भी उनके सामने आ जाए, पहचान लें कि यही कुंवर सिंह हैं, तो अभी भी दुश्मन जो है उनसे भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। वीर प्रसवनी भूमि, वीरों की प्रसवनी माने प्रसव, यानी धारण करने वाली, वीरों को अपने गर्भ में छुपाने वाली, वीरों को अपने गर्भ से उत्पन्न करने वाली भूमि है ना, वीरों को पैदा करने वाली ऐसी भूमि धन्य है। वह धन्य वीर भी वो वहां के ऐसी भूमि के, भारत भूमि के वीर भी धन्य है। और वो धन्य अतीत माने बीता हुआ समय भी धन्य है। गाते थे और गावेंगे, हम पहले भी गाते थे, हमेशा उसके गुणगान गाते रहेंगे, उसके जयघोष करते रहेंगे, हरदम उसकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आजादी का दीवाना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था, यानी सभी ये बात कहते हैं कि वो बहुत बहादुर था, बड़ा वीर था, बड़ा शौर्यवान था। तो ऐसा सैनिक था जो आजादी का दीवाना था, जिसकी दीवानगी थी कि हमें शत्रुओं से अपने देश को आजाद कराना है, और आजाद कराने के बाद ही उसने अपने प्राणों को छोड़ा। बच्चों, इस प्रकार से ये कुंवर सिंह का जीवनी वाला पाठ आपने पढ़ा। आपको कैसा लगा आप बताएंगे। और इस पाठ को, इसमें रचना भी है लिखी हुई, प्रारंभ में भी और शुरू में भी कितने सारे वीरों ने, कितने सारे देशभक्तों ने, कितने आजादी के परवानों ने हमारे देश के लिए कितना कुछ किया, प्राणों का बलिदान भी कर दिया, युद्ध किया, और आज हमें स्वतंत्रता में सांस लेने का अवसर दिया है। आइए देखते हैं हम प्रश्न अभ्यास, इस पाठ के प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्यारे बच्चों, पाठ 17 का वीर कुंवर सिंह नामक पाठ के प्रश्नोत्तर आप देख रहे हैं। प्रश्न अभ्यास के का पहला प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह की व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व में व्याप्त साहस, उदारता, स्वाभिमान और स्वतंत्र प्रियता के गुणों ने हमें प्रभावित किया। पहला पॉइंट इसका है, वीर कुंवर सिंह की युद्ध कुशलता अद्वितीय थी, जिसे अंग्रेजों द्वारा समझना नामुमकिन था। दूसरा, अपनी सेना को गंगा पार कराने के लिए उन्होंने अफवाह फैलाकर कि वे हाथियों से गंगा पार करवाएंगे। इस सूचना पर अंग्रेज सेनापति डगलस ने वहां पहुंचकर प्रतीक्षा की, किंतु दूसरे स्थान शिवपुर से सेना को गंगा पार की सूचना पर अंतिम नाव में सवार कुंवर सिंह को देखकर उसके द्वारा गोली चलाने से उनके बाएं हाथ की कलाई पर जहर फैलने से उन्होंने अपना बायां हाथ काटकर गंगा मैया को समर्पित कर दिया। तीसरा देखिएगा, आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी। चौथा बिंदु है, निर्धन व्यक्तियों की सहायता की। पांचवा, आरा जगदीशपुर एवं बलिया सड़क का निर्माण कराया। और छठा है, कई जलाशय एवं कुएं खुदवाए। प्रश्न संख्या 2 देखें, कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मजा आता था? क्या उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? वीर कुंवर सिंह को बचपन में घुड़सवारी, पढ़ाई लिखाई, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में मजा आता था। अवश्य अंग्रेजों से प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष में उनसे भिड़ने के वक्त ये गुर उनके काम आए। हाँ, उन्हें उन सभी कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में बहुत मदद मिली। प्रश्न संख्या 3 है, सांप्रदायिक सद्भाव की। बच्चों, तीसरा प्रश्न आप देख रहे हैं, सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। उत्तर है, सांप्रदायिक
सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। उन्होंने अपनी सेना में इब्राहिम खां तथा किफायत हुसैन जैसे मुसलमानों को उच्च पदों पर आसीन किया था। वह हिंदुओं तथा मुसलमानों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे। उनके यहाँ दोनों धर्मों के त्योहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। इतना ही नहीं, बाबू कुंवर सिंह ने पाठशालाओं के साथ साथ मकतबों का निर्माण भी कराया। प्रश्न संख्या 5 देखें। पाठ के किन प्रसंगों से प्रश्न संख्या पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे? उत्तर, पाठ के निम्नलिखित प्रसंगों से हमें पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे। साहसी, पहला वाला देखें, 3 चीजें उसमें बताई गई हैं। पहला, साहसी, अंग्रेजों से हार जाने के बावजूद भी उन्होंने साहस नहीं छोड़ा। बढ़ती उम्र भी इसके आड़े नहीं आ सकी। उन्होंने दोबारा जगदीशपुर पर पताका फहराई। उदार, उन्होंने परोपकार के जो कार्य किए उनसे उनकी उदारता का पता चलता है। निर्धन व्यक्तियों की सहायता, कुएं खुदवाना, सड़कें बनवाना आदि परोपकारी कार्य उनकी उदारता के द्योतक हैं। तीसरा, स्वाभिमानी, कुंवर सिंह स्वाभिमानी व्यक्ति थे। ये गुण उन्हें जन्मजात प्राप्त था। उन्होंने कभी भी अंग्रेजों से हार नहीं मानी। अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने अपना बायां हाथ काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया था। प्रश्न 5, आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेल जोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? प्रायः, उत्तर देखिएगा, मेले का उपयोग मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेल जोल के लिए ही किया जाता है। पर वीर कुंवर सिंह ने सोनपुर के मेले का उपयोग स्वाधीनता संग्राम की योजना बनाने के लिए किया। इस मेले में वे गुप्त बैठकें करते थे तथा भावी योजना को कार्य रूप देते थे। प्रश्न संख्या 6, सन 1857 के आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 4 सेनानियों के नाम लिखिए। उत्तर, सन 1857 के आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों के नाम रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब पेशवा तथा मंगल पांडे हैं। गृह कार्य के भी 2 प्रश्न बच्चों देखिएगा। प्रश्न संख्या 1, सन 1857 में अगर आप 12 वर्ष के होते तो क्या करते? आप कल्पना करके लिख सकते हैं, कल्पना करके लिखिए कि यदि आप 1857 में 12 वर्ष के होते तो क्या करते। प्रश्न संख्या 2 है, नीचे दिए गए शब्दों के वचन लिखिए। नीति, स्थिति, जिम्मेदारियों, स्वाभिमानियों, सलामी और गोली। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपने देखा कि आपका ये पाठ समाप्त हुआ। पाठ को पढ़ा, समझा आपने और साथ में उसके प्रश्न उत्तरों को भी देखा। अगली वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।